पुरस्कार। 1 करोड़ रुपए, वो भी सिर्फ 1 साल में। सुनने में ही मतलब कितना बड़ा लगता है ना। हाँ बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही किताब 365 दिनों में 1 करोड़ के रिव्यू पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं जी। ये किताब बेसिकली सेल्फ हेल्प और फाइनेंस वाली कैटेगरी में आती है। और इसका टारगेट कौन है? वो लोग जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, या फ्रीलांसर है, या फिर अपने करियर में तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। सही कहा। और जैसा नाम है 365 दिनों में 1 करोड़, किताब का मकसद भी उतना ही बड़ा है। प्रैक्टिकल सोच और सही पैसों की स्ट्रेटजी से 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाने में मदद करना। अच्छा। और आज जो भी हम बात करेंगे वो हमें मिले ऐसी किताब के एक रिव्यू पर आधारित है। तो देखते हैं ये रिव्यू इस बड़े लक्ष्य को कैसे देखता है, क्या कहता है इसके बारे में। हाँ, तो चलिए समझते हैं। रिव्यू के हिसाब से मुझे जो सबसे पहली बात इंटरेस्टिंग लगी वो ये कि किताब इस 1 करोड़ रुपए के बड़े, शायद थोड़ा डराने वाले लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देती है। अच्छा, जैसे कि रोज का टारगेट बना लो करीब 9,000 रुपए कमाने का, या फिर महीने का टारगेट लगभग 2,74,000 रुपए। इससे वो पहाड़ जैसा लक्ष्य थोड़ा मैनेजेबल लगने लगता है, करने लायक। ये तो स्मार्ट तरीका है। मतलब बड़े गोल को छोटे स्टेप्स में बांटना है। हाँ। लेकिन ये सिर्फ नंबर की बात तो नहीं होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर रिव्यू एक जरूरी बात बताता है। किताब का पहला फोकस नंबर्स पर नहीं बल्कि सोच पर है। अच्छा, मानसिकता पहले, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ, मतलब पैसा कमाने की शुरुआत होती है खुद पर यकीन करने से, अनुशासन लाने से, पैसों के पीछे भागने के बजाय वैल्यू बनाने पर ध्यान देने से, और हाँ, अपनी आदतें सुधारने से। ये बात तो कई सक्सेसफुल लोग कहते हैं कि माइंडसेट सबसे जरूरी है। तो ठीक है, मानसिकता तो हो गई। उसके बाद रिव्यू कमाई के तरीकों के बारे में क्या कहता है? हाँ, तो सोच के बाद आते हैं स्किल्स। रिव्यू कहता है कि किताब हाई इनकम स्किल्स यानी ऐसे हुनर सीखने पर जोर देती है जिनसे अच्छी कमाई हो सके। जैसे कि कौन से स्किल्स? जैसे कॉपी राइटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, निवेश करना, फ्रीलांसिंग या फिर ट्रेडिंग। किताब में इन स्किल्स से कमाने के सुझाव हैं। ओके। और रिव्यू ये भी बताता है कि इसमें शायद केस स्टडीज, मतलब असली लोगों के उदाहरण और उनकी सफलता की कहानियां भी दी गई हैं। हाँ बिल्कुल, ताकि बात सिर्फ थ्योरी ना लगे, थोड़ी भरोसेमंद लगे। सही है, प्रैक्टिकल अप्रोच लगता है। और रिव्यू में कमाई के और तरीकों पर भी कुछ कहा गया है, जैसे सिर्फ एक ही नौकरी या स्किल पर निर्भर ना रहना। हाँ, ये भी एक बड़ा पॉइंट है। रिव्यू कहता है कि किताब साफ तौर पर मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स यानी कमाई के कई रास्ते बनाने की सलाह देती है। बिल्कुल। जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, या साइड हसल, मतलब अपनी रेगुलर जॉब के साथ कुछ और छोटा मोटा काम या बिजनेस करना, कंटेंट क्रिएशन, कंसल्टिंग, ऐसे कई ऑप्शंस बताए गए। और पैसा कमाने के साथ साथ उसे संभालना भी जरूरी है ना? उसके बारे में कुछ? हाँ, उस पे भी फोकस है। रिव्यू के मुताबिक किताब अग्रेसिव तरीके से बचत करने और फिर उस पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करने की बात करती है। समझदारी से इन्वेस्ट मतलब जैसे कहाँ? जैसे म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक्स हैं, या शायद अपने किसी छोटे बिजनेस में पैसा लगाना। और साथ ही पैसिव इनकम बनाने पर भी जोर है, मतलब ऐसी कमाई जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम न करना पड़े। ओके, तो माइंडसेट, स्किल्स, मल्टीपल इनकम, सेविंग, इन्वेस्टिंग, काफी कुछ कवर किया गया है। लेकिन ये सब करने के लिए कोई एक्शन प्लान जैसा कुछ है किताब में? रिव्यू क्या कहता है? हाँ है, रिव्यू में मेंशन है कि किताब में प्रैक्टिकल चीजें भी हैं, जैसे वीकली चैलेंजेस, अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए कुछ ट्रैकर्स, टू डू लिस्ट बनाने के तरीके। मतलब सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि उसे अमल में लाने के टूल भी दिए गए हैं। अच्छा, तो ये सिर्फ थियरी बुक नहीं है, एक्शन ओरिएंटेड है। हाँ, रिव्यू तो यही कहता है, और इसीलिए शायद रिव्यू में किताब की तारीफ भी है। इसे 5 में से 4 स्टार मिले हैं, जो काफी अच्छे माने जाते हैं। हाँ, 4 स्टार काफी अच्छा है। तो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या बताए गए हैं रिव्यू में? मेन पॉजिटिव यही है कि यह सिर्फ सिद्धांत नहीं बताती बल्कि एक्शन लेने लायक स्टेप्स देती है। भाषा बहुत सरल रखी गई है, असली दुनिया के उदाहरण है। तो अगर कोई फाइनेंस की दुनिया में नया है, बिगिनर है, उसके लिए ये बहुत अच्छी हो सकती है। और ये कमाई और निवेश दोनों पर फोकस करती है, राइट? हाँ बिल्कुल, ये भी एक प्लस पॉइंट बताया गया है रिव्यू में। ठीक है, लेकिन वो 1 स्टार कटा कहाँ?
मतलब रिव्यू में कुछ कमियां या नेगेटिव पॉइंट्स भी तो बताए होंगे। हाँ बताए हैं। रिव्यू ये भी साफ करता है कि ये जो 1 करोड़ का लक्ष्य है ये कुछ लोगों को थोड़ा ज्यादा ही आशावादी मतलब ओवर ऑप्टिमिस्टिक लग सकता है। ये तो हो सकता है। 1 साल में 1 करोड़ रुपए सबके लिए शायद मुमकिन ना हो। बिल्कुल। और रिव्यू ये भी कहता है कि ये किताब उन लोगों के लिए नहीं है जो कोई गेट रिच क्विक स्कीम ढूंढ रहे हैं, मतलब रातों रात अमीर बनने का सपना देख रहे हैं। सही बात है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। और क्या कमी बताई है? एक और बात ये है कि अगर कोई पहले से ही फाइनेंस या निवेश के बारे में काफी जानता है, एक्सपीरियंस्ड है, तो शायद उसे इसमें बहुत ज्यादा गहरी या कोई नई टेक्निकल इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना मिले। ये थोड़ा बेसिक लेवल पर हो सकती है। अच्छा, तो मतलब ये अनुभवी निवेशकों के लिए शायद उतनी फायदेमंद ना हो। यहीं पर वह सवाल उठता है, क्या ये स्ट्रैटेजी वाकई सबके लिए काम कर सकती है? हाँ, ये एक वाजिब सवाल है। तो कुल मिलाकर इस रिव्यू का निचोड़ क्या निकलता है, इसका फाइनल टेक क्या है? तो देखिए, रिव्यू के हिसाब से निचोड़ ये है कि ये किताब मोटिवेटिंग है, प्रैक्टिकल है और उन लोगों के लिए काफी उपयोगी हो सकती है जो वाकई कमिटेड हैं और कम समय में अपनी इनकम और अपनी सोच दोनों में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं। लेकिन ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। बिल्कुल नहीं। रिव्यू इसे जल्दी अमीर बनो स्कीम नहीं मानता, बल्कि ये उन जरूरी स्किल्स, आदतों और फाइनेंशियल समझ को बनाने में मदद करती है जो बड़े महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल करने के लिए चाहिए होते हैं। और रिव्यू इसे किन लोगों के लिए खास तौर पर रेकमेंड करता है? रिव्यू इसे खास तौर पर युवा प्रोफेशनल्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, फ्रीलांसरों या उन लोगों के लिए सुझाता है जो अपना करियर पाथ बदल रहे हैं या अभी अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहे हैं। समझ गए। तो ये थी 365 दिनों में 1 करोड़ किताब की समीक्षा पर हमारी चर्चा। हाँ, और ये रिव्यू हमें एक सोचने वाली बात के साथ छोड़ जाता है जो मुझे लगता है काफी दिलचस्प है। क्या? वो ये कि क्या बड़े फाइनेंशियल लक्ष्य पाने के लिए सिर्फ अच्छी स्ट्रैटेजी और एक सॉलिड प्लान बना लेना ही काफी है, या फिर असली कामयाबी का राज हमारी सोच, हमारी मानसिकता को एकदम जड़ से बदलने में छुपा है? इस पर वाकई सोचा जा सकता है। बहुत गहरा सवाल है, इस पर जरूर सोचना चाहिए।